नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मीडिया का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना, विक्टिम के साथ खड़ा होना, कमजोर के साथ खड़ा होना, विपक्ष की आवाज को बुलंद करना, सरकार से सवाल पूछना। यह होता है मीडिया का काम। लेकिन भारत में गोदी मीडिया चरण वंदना करने में लगी हुई है। भारत में गोदी मीडिया चापलूसी करने में, सरकार की जूतियां सीधी करने में, जूतियां चाटने में लगी हुई है। लेकिन बांग्लादेश जिसको कभी हमने आजाद करवाया था, वहां पर मीडिया की स्वतंत्रता देखिए कितनी है। और भारत में जहां पर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां पर क्या हालत हो गई है। ये खबर आप देखिए, हिंदुओं पर हमले पर बांग्लादेशी मीडिया, लगता है हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में अब जगह नहीं है। सरकार और विपक्ष धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। ये बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए वहां की मीडिया ने कहा है और सीधे तौर पर वहां की सरकार को, वहां के विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। क्या भारत के अंदर इतनी हिम्मत है मीडिया के अंदर कि भारत के अंदर मीडिया, जो बड़े बड़े एंकर अपने आप को कहते हैं, वो सरकार को और विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सके? वो खड़ा कर सके कटघरे में नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को और तमाम नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को आप कह लीजिए, और तमाम नेता आप कह लीजिए कि कैसे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, एक के बाद एक, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो। खुलेआम ये हो रहा है। लेकिन वहां पर किस तरह से जो है मीडिया काम कर रही है। मीडिया कह रही है कि चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, वो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। और वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में जो है, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ में जो कि अल्पसंख्यक है, उनके साथ में मीडिया खड़ी हो गई है। भारत के अंदर आपने कभी देखा कि यहां की मीडिया जो है वो मुसलमानों के साथ खड़ी हो जाए और कोई मीडिया के चैनल कह दे कि हां मुसलमानों के साथ में यहां पर अत्याचार हो रहा है? विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर के मुसलमानों के ऊपर यहां पर अत्याचार कर रहे हैं। किसी में है हिम्मत ये कहने की? लेकिन बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी मीडिया ने यह सवाल उठाया है। और देखिए, बांग्लादेश की मीडिया ने जो है वो शेख हसीना को कटघरे में रखा है, उनको ऊपर जो है निशाना साधा है। यह खबर दैनिक भास्कर की खबर है। बांग्लादेश हिंसा की आग में झलस रहा है, निशाने पर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू आबादी है। 13 से 17 अक्टूबर के बीच में हुई हिंसा में कई दुर्गा पंडाल तोड़े गए, हिंदुओं के घर जलाए गए, उन पर हमले किए गए। इसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना सवालों के घेरे में है। क्या कोई कह सकता है कि यहां पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में है? क्या कोई मीडिया कह सकता है? इसके बाद में वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना सवालों के घेरे में है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के उनकी आलोचना हो रही है। इसको लेकर के बांग्लादेश की मीडिया की क्या राय है, वहां हिंसा को लेकर के क्या लिख रही है, आइए एक एक करके 4 बड़े अखबारों की टिप्पणी आपको दिखाते हैं। 4 बड़े अखबार बांग्लादेश के, उन्होंने कैसे वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। सबसे पहले आप ये एक पोल देखिए, ओपिनियन पोल है ये, कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, क्या वाकई अब हिंदुओं के लिए वहां पर जगह नहीं बची है? यह ओपिनियन पोल किया गया है। क्या किसी गोदी मीडिया के अंदर हिम्मत है भारत के अंदर यह ओपिनियन पोल कर दे कि भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, यहां पर मुसलमान का रहना मुश्किल हो गया है? यहां पर तो कोई आमिर खान, शरीखा, कोई एक्टर अगर कुछ कह देता है कि उसकी पत्नी को डर लगता है, तो फिर यहां पर जो है सब लोग राशन पानी लेकर के उसके सर पर चढ़ जाते हैं। इसका ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या है वो आप देखिए। हां, हिंदुओं को भगाने के लिए हमले हो रहे हैं, 63% लोग इस बात को मानते हैं। नहीं, मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं, केवल 5% लोग इस बात को मानते हैं। हमले बड़े हैं लेकिन सरकार भी कार्रवाई कर रही है, 7% लोग इस बात को मानते हैं। सरकार कट्टरपंथियों के सामने नाकाम हो रही है, इस बात को 25% लोग मानते हैं। तो करीब करीब जो है वो आप ये मान करके चलिए कि 80-90% लोग वहां के ये कह रहे हैं कि हां मीडिया सही काम कर रहा है वहां का, और सरकार जो है वो वहां पर जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उनके ऊपर हमले रोकने में नाकाम हो गई है। यहां पर कितने मुसलमानों की लिंचिंग हो गई, पहलू खान, ये अखलाक, जुबैद, कितने नाम आप गिनवाइए। कितने लोगों को जो है वो मार दिया गया धर्म के नाम पर, जय श्री राम बुलवाने के नाम पर, चोरी के नाम पर, गो हत्या के नाम पर, गोवंश का मांस रखा है फ्रीज के अंदर, इसके नाम पर मार दिया गया। बाद में जांच में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब अखबारों की वो जो है टिप्पणी आपको दिखाते हैं। द डेली स्टार मीडिया ने क्या लिखा है? कुरान की अपमान की बात मन घड़ंत लगती है, ऐसा लगता है कि हिंसा सुनियोजित थी। इस बात को वहां का बड़ा अखबार है द डेली स्टार, वो कह रहा है कि कुरान के अपमान की बात जो फैलाई जा रही है वो मन घड़ंत है, और ऐसा लग रहा है कि जो हिंसा हुई है वो पूर्व नियोजित है।
ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कोई कह सकता है कि फ्रीज के अंदर गो का मांस रखा हुआ था, गो मांस रखा हुआ था, वो पूर्व नियोजित है? कोई कह सकता है? यहां पर कोई नहीं कह सकता। एनडीटीवी को छोड़ दीजिए आप, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। सच्चाई है ये। सोशल मीडिया पर कहेंगे उसकी कितनी जो है वो लोग तवज्जो देते हैं, वो सच्चाई वो भी आपको मालूम है। तो ये द डेली स्टार ने इस बात को कहा था। अब इसके बाद में देखिए अखबार ने आगे क्या लिखा है। अखबार ने लिखा है कि यह सरकार खुद को माइनॉरिटी फ्रेंडली के रूप में पेश करती है, लेकिन 2001 के चुनाव के बाद हिंसा जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ में रेप, गैंगरेप हुए, घरों में तोड़फोड़, लूटपाट हुई, उन पीड़ित परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला। आखिर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के सामने पार्टी की कोई आइडेंटिटी नहीं बची? तो 2001 से जो है वहां पर मीडिया मामले को निकाल करके ला रही कि 2001 में जिस तरह से हिंदू महिलाओं का वहां पर बलात्कार हुआ, रेप की घटनाएं हुई, उनके बाद में उन पीड़ितों के ऊपर जो है वो कोई उनको इंसाफ नहीं मिला। ये बात जो है वहां की मीडिया कह रही है। क्या किसी मीडिया चैनल में हिम्मत है कि यहां पर 2002 के गोधरा कांड को उठा करके कह दे कि 2002 में क्या हुआ था, और वहां की सरकार जो उस वक्त में थी और वहां की सरकार में उस वक्त में बैठे लोग अब कहां पर पहुंच गए हैं? क्या कोई सवाल उठा सकता है? क्या किसी के अंदर इतना गुदा है, किसी के अंदर इतनी कुव्वत बाकी है? लेकिन ये वहां पर जो है बांग्लादेश एक छोटा सा देश, और फिर उसकी जो है मीडिया सब कुछ कर रही। तो कैसे जो है वहां की मीडिया सरकार की आंखों में आंखें डाल करके वो कड़े सवाल कर रही है, उनको आईना दिखाने का काम कर रही है। और यही काम होता है मीडिया का। मीडिया का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना, जो विक्टिम है उसके साथ में खड़ा होना, जो कमजोर है उसके साथ में खड़ा होना, और अगर विपक्ष सही काम कर रहा है तो विपक्ष के साथ में भी खड़ा होना। यह मीडिया का काम होता है। लेकिन अगर विपक्ष भी गलत काम कर रहा होता है तो विपक्ष को भी आंखें दिखाने का काम, विपक्ष को भी लताड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां पर हर कोई जनेऊधारी बन गया, हमारे यहां पर हर कोई तिलकधारी बन गया, और किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने पूछा नहीं कि यहां पर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के साथ में इतना जो है वो अत्याचार किया जा रहा है, उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौन रखेगा? किसी ने सवाल किया? कोई विपक्ष का नेता या कोई आया? अगर विपक्ष में कोई नेता अगर कोई बोला भी तो उसने भी जो है वो उसी तरह से अपने कट्टरपंथी ग्रुप पैदा करने के लिए बोला। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं। सोचिए इस बात को, और कैसे सब लोगों ने वोट बैंक के लिए एक बहुसंख्यक के साथ में जो है चलना शुरू कर दिया। आप उसमें राहुल गांधी का नाम भी लीजिए, आप उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी लीजिए, आप उसमें अब अखिलेश यादव का नाम भी जोड़ दीजिए। सबने ये किया किस तरह से। और ममता बनर्जी, जिसको हम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने चुनाव के चंडी पाठ का जो है वो किया। तो सबने ये किया। लेकिन विपक्ष क्या वाकई जो है सरकार की उस गेम में फंस गया? और फिर उसके बाद में मीडिया का काम था इस पर जो है सवाल उठाना। जब आप पत्रकार बन जाते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं, जब आप प्रवक्ता बन जाते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। और वहां पर बांग्लादेश के अंदर अभी जो मीडिया है वहां पर पत्रकार हैं, हमारे यहां पर प्रवक्ता बन करके बैठे हैं सबके सब। सोशल मीडिया में भी धड़े बटे हुए हैं। कोई कांग्रेस का धड़ा है, कोई बीजेपी का धड़ा है, कोई मायावती का है, कोई अखिलेश का है, कोई ममता बनर्जी का है, कोई केजरीवाल का है। यहां पर भी धड़े बन करके बैठे हुए हैं। और इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं है कि सबको एक लाइन में खड़ा होकर के उनको आईना दिखा सके। हम दिखाते हैं, क्योंकि हम किसी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम जनता के पत्रकार हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं। और जनता की आवाज और पत्रकारिता का धर्म यही कहता है कि विपक्ष का काम और पत्रकार का काम वो यही होता है कि वो कमजोर के साथ में, दुर्बल के साथ में जो है वो खड़ा हो। इस खबर को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले कि भारत के अंदर मीडिया कैसे काम कर रहा है और बांग्लादेश की मीडिया किस तरह से वहां की सरकार को जो है वो आईना दिखाने का काम कर रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज डे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।